यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस का कहना है एक तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। आज किसी सियासी लीडर ने फैसले को गलत नहीं कहा। यकीन है कोई रुकने असम्बली फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले के खिलाफ हुक्म जारी किया। आइन पर नहीं चलेंगे तो कोई मोड़ आ जाएंगे। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस का कहना है एक तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। आज किसी सियासी लीडर ने फैसले को गलत नहीं कहा। यकीन है कि कोई रुकने असम्बली फैसले के खिलाफ जाना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले के खिलाफ हुक्म जारी किया गया। आइन पर नहीं चलेंगे तो कोई मोड़ आ जाएंगे। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है एक तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। आज किसी सियासी लीडर ने फैसले को गलत नहीं कहा। यकीन है कि कोई रुकने असम्बली फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले के खिलाफ हुक्म जारी किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, चीफ जस्टिस ने आज जब सुबह समाअत हुई थी इस हवाले से, उसमें कई मौक़ों पर बड़े अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। खास तौर पर उन्होंने सबसे पहले तो ये अहम बात की कि ये 14 मई का जो फैसला है, 14 मई का इंतखाबात की तारीख है, उस हवाले से जो 4 अप्रैल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने वक्फा किया था कुछ घंटों का, 4 बजे तक, थोड़ी देर बाद जो है दोबारा समाअत शुरू होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो किसी भी अदालती फैसले को तब्दील करना कोई आसान काम नहीं होता। जब ये फैसला आया था तो उस फैसले को किसी भी सियासी जमात ने या किसी भी फरीक ने चैलेंज नहीं किया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब कोई फैसला चैलेंज करना होता है, उसकी भी एक मखसूस मुद्दत होती है, 30 रोज के अंदर उसको चैलेंज किया जाना होता है। तो उनके बकौल वो भी तारीख जो है वो मुद्दत जो खत्म हो गई, तो उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप सियासी जमातें जो हैं वो बैठे 4 बजे तक बैठ के आपस में कोई लाएमल बनाएं और लाएमल बनाकर आपस में उसके बाद आके अदालत को मुतला करें। उन्होंने 3-4 घंटों के लिए फैसले ब्रेक दी थी। अब थोड़ी देर बाद ये जो समाअत है एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि दोबारा जब समाअत शुरू होगी तो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले फारूक नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मंसूर अवान, वो भी पहुँच गए थे। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी वगैरह वो भी पहुँच गए हैं, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी दोबारा समाअत के लिए पहुँचे हैं। और जैसे ही कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस उनका साथी बेंच आएगा, उसके बाद समाअत शुरू हो जाएगी। लेकिन समाअत से पहले आज सुबह जो समाअत हुई थी उसमें ये अहम रिमार्क्स सामने आए थे अदालती फैसले के मुतालिक। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की तारीख दी है पंजाब के आम इंतखाबात के हवाले से, उसके मुतालिक जो ये अहम रिमार्क्स जो है। ठीक है तारिक चौधरी, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है यासिर नजर ने। यासिर, बताइएगा कि कार्रवाई के हवाले से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे समाअत का आगाज होने को है इसमें, क्योंकि तमाम जो इसके खास तौर पे अटॉर्नी जनरल जो थे वो कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। फारूक नाइक जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इस तरह फवाद चौधरी जब यहाँ आए थे, क्योंकि अब समाअत 4 बजे का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि मुशावरत मुकम्मल करके जो है सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें और पेशरफ जो होती है उस हवाले से आगाह करें। तो अब इमरान खान का ये फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान से वीडियो लिंक के जरिए रब्ता हुआ है, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन PDM जमातों से अभी तक इनका कोई रब्ता नहीं हुआ। तो इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मेन स्टेक होल्डर है इन इंतखाबात के हवाले से, उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया है कि फिलहाल उनका जो PDM रहनुमा है उनसे कोई किसी किस्म का न उन्होंने रब्ता किया न इन्होंने उनसे रब्ता किया है। जबकि दीगर जो रहनुमा हैं वो भी अब यहाँ मौजूद हैं। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मुशावरत करने के बाद जो सियासी रहनुमा हैं, खासतौर पर PDM की तरफ से फारूक नाइक जो हैं वो क्या जवाब पेश करते हैं या क्या पेशरफ के हवाले से आगाह करते हैं। अब क्योंकि समाअत शुरू होनी है उसमें उन्होंने इसका तफसीली तौर पर आगाह करना है, लेकिन फिलहाल समाअत का चंद लम्हों के बाद आगाज होने को है। और इसके लिए कोर्ट रूम में तमाम जो फारूक नाइक समेत जो तमाम अहम लोग हैं वो मौजूद हैं। सुबह तो बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अब से फिर सिर्फ सीधा जो रहनुमा हैं और वकला जो हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने। आसमा, चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अब लेन देन तो अदालत में पहली बार ही सुना है कि लेन देन हो रहा है, और अदालत में पहली बार ही सुना है कि 14 मई की डेट देंगे और उसके बाद आप खुद फैसला कर लें। मतलब अपना फैसला भी सुना दिया है और फिर सियासतदानों को बाउंड भी कर दिया है।
اور پھر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کم سے کم وقت میں فیصلہ کرنے کی بھی جلدی ہے. تو یہ تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں میں نہیں ہوا جو ہو رہا ہے. اب اس کو کیا معنی دیا جائے, اس کو کیا مطلب دیے جائیں, آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر چیزوں کو جو ہے وہ اپنی طریقوں سے جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انفارچونیٹلی عدالت جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ جس کے اوپر 10 سیاسی جماعتیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ بلکہ حکومت کے تمام جو ذیلی ادارے ہیں, یعنی الیکشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے, اور 10 جماعتیں پاکستان کی جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات ابھی نہیں ہو سکتے. لیکن اس کو جو ہے وہ درگزر کر کے عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ نافذ کر رہی ہے. اور یہ فیصلہ انفارچونیٹلی صرف ان کا نہیں ہے بلکہ یہ خواہش جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے. تو اب وہ ایک لیبل سا جو ہے وہ عدالت کے اوپر لگ رہا ہے, اور ابھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ آج سامنے آ سکے گا, اور اگر سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو جائے گی کہ آیا وہ تسلیم کریں گے, اس تمام سیاسی جماعتیں یا حکومت اس فیصلے کو تسلیم کریں گے, الیکشن کمیشن کی اپنی جو آئینی حیثیت ہے وہ کیا ہے وہ تسلیم کریں گے اس بات کو. تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ جو معاملات ہیں وہ بگاڑ کی طرف ہی ہیں. آئی ہوپ کہ ابھی بھی جو ایک سینٹی ہے وہ پریویل کرے اور عدالت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ یہ معاملہ چھوڑ دے اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر فیصلہ کریں. یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اسکیجول بھی طے کریں گے, ہم ایک تاریخ دے چکے ہیں اس پہ بھی نہیں جائیں گے, لین دین کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو یہ تو زبردستی کے فیصلے ہیں جو کہ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ جو کہ نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا اسما, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کر کے ایک پیج پر آ جائیں, لیکن دوسری طرف ہی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی ہے 14 مئی وہ ایک اٹل فیصلہ ہے, وہ تبدیل نہیں ہوگا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے وہی بات ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت عدالت کے ہاتھ میں ہیں کہ عدالت نے کس طرف چیزوں کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتحادی جماعتوں میں بہت سی جماعتیں بات چیت کے لیے رضامند نہیں تھیں, مگر اب اس کے اوپر منایا گیا ہے, مان رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. اس کے باوجود ایک چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. ڈیڈ لاک ہی نظر آتا ہے مختلف چیزوں پہ, بھلے کوئی بھی انتخابات ہوں یا کس طرح سے جو کچھ بھی عدالت کے اندر اس وقت میٹرز ہیں, اور ابھی جو قائدین پہنچیں گے اور ظاہر ہے کہ باقی چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو یہ ایک جو کمپلیکیشن ہے اس کو کس طرح سے طے کرنا ہے, سیاسی جماعتوں کو ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اور تمام معاملہ جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو عدالت کی بجائے عدالت سے باہر, اور اس کا اچھا پلیٹ فارم تو پارلیمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ بات ہو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھی اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا معاملات سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے آسما, بہت شکریہ آج نیوز کو وقت دینے کے لیے. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آسما شرازی, ہمیں اپڈیٹ نظر اور بیورو چیف طارق چودھری اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے.